मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जो दीन चुना है सरासर बैस रहमत व निजात है। आलम कुफ्र इस्लाम की हकानियत से खौफज़दा होकर इसको मिटाना चाहता है, लेकिन इसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि इस्लाम को मिटाने वाले खुद ही मिट जाएंगे, मगर गैर मुस्लिम इस हकीकत को आसानी से तस्लीम नहीं करते। ताहम कोई मौजज़ा या वाक़या रूनुमा होता है तो गैर मुस्लिम भी अल्लाह पाक पर ईमान लाते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। आज हम आपको अमेरिकन फहश मॉडल और अदाकारा सारा बोकर का ईमान इफरोज वाक़या सुनाने जा रहे हैं। उसकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसकी वजह से वो कुफ्र की गलाज़त से निकलकर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गई। ये ईमान इफरोज वाक़या जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा होने वाली सारा बोकर जो फहश फिल्मों में काम करती थी, उसकी इब्तदाई जवानी फहाशी और नाइट क्लब्स में गुजरी। उसका शौक था कि अपने जिस्म की नुमाइश करके किसी तरह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। ये लड़की कामयाबी की मंजिलें तय करती जा रही थी। उसका एतमाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था, मगर सारा अंदर ही अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस करने लग गई थी। उसका म्यारे जिंदगी जितना ऊंचा होता जा रहा था, उसके अंदर का सुकून उतना ही खत्म होता जा रहा था। आखिर सारा इस जिंदगी से तंग आ गई। पैसा और शोहरत बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके अंदर सुकून और इत्मीनान की शदीद कमी थी। शदीद डिप्रेशन की वजह से सारा ने खुद को नशे के हवाले कर दिया। उसने खुद को मसरूफ रखने के लिए हकूक निस्वा और सोशल वेलफेयर के काम शुरू कर दिए, मगर इस सब के बावजूद उसका मर्ज बढ़ता ही चला गया। अचानक उसकी जिंदगी में 9/11 का वाक़या रूनुमा हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन की तबाही के बाद उसने देखा हर तरफ इस्लाम पर हमले ही हो रहे थे। यहूदी, ईसाई और हिंदू सब अपनी सारी एनर्जी इस्लाम को नुकसान पहुंचाने पर लगा रहे थे। सारा को इस्लाम में कोई दिलचस्पी ना थी। वो इस्लाम को माजी का अफसाना, भूली बसरी और पत्थर के दौर की यादगार समझती थी। जब उसने हर तरफ गूंजती आवाजें सुनी कि इस्लाम में औरत का इस्तेहसाल किया जाता है, शोहर उसे पाँव की जूती समझता है और घर की नौकरानी से ज्यादा नहीं समझा जाता, तो उसने भी फैसला किया कि वो भी इस्लाम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी। नाज़रीन, सारा के स्टेटस और शोहरत की वजह से उसे इस बात की पेशकश भी हुई थी, मगर अल्लाह का फरमान है कि इज्जत और जिल्लत देना अल्लाह ही के हाथ में है। इस अमेरिकी मॉडल ने सोचा था कि पहले इस्लाम के बारे तहकीक कर लेनी चाहिए। उसे यकीन था कि उसकी ये तहकीक उसे इस्लाम के मुखालिफ सरगर्मियों में मजीद शिद्दत का बायस बनेगी, मगर उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तहकीक से उसकी अपनी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ राय यकसर बदल जाएगी, वरना वो शायद ये सब ना करती। तहकीक के शुरू में उसने एक सीनियर समाजी कारकुन से मुलाकात की जो बिला तफरीक मुल्क और मजहब सारे इंसानों के लिए फलाह के काम करता था। इस मुलाकात के बाद उसे एहसास हुआ कि इस्लाम इंसाफ, आजादी, एहतराम इंसानी की दूसरे मजहब से बढ़कर दावत और तबलीग करता है, बल्कि औरत को जो मकाम और मर्तबा इस्लाम देता है वो दुनिया का कोई और मजहब नहीं देता। ये सारा के लिए बहुत बड़ा इंकशाफ था जिसे वो आसानी से कबूल करने के लिए तैयार ना थी। उसके बाद सारा ने एक इस्लामिक रिसर्च सेंटर से राब्ता करके कुरान मजीद का तर्जमा मंगवाया और उसका मुताला करने लगी। पहले तो कुरान के असलूब और अंदाज ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया, फिर इस किताब में इंसान, कायनात और जिंदगी के बारे बयान करदा नाकाबिल तरदीद हकाइक, अब्द व माबूद के रिश्ते पे जिस तरह रोशनी डाली गई, उससे कबल किसी फलसफे, किसी किताब, किसी मुफक्किर और मुसन्निफ की थ्योरी में उसे ना मिली। सारा बेख्तियार सोचने लगी, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। इस इनकलाबी किताब और हिदायत ने इसके अंदर एक भूचाल सा बर्पा कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसने देखा कि कुरान ने अपनी तालीमात का मुखातिब बराए रास्त इंसान और इसकी रूह को बनाया है। उसने कुरान में बयान किए गए औरत के हकूक का मुकाबला दीगर अदयान से किया। फिर उसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और सहाबा कराम की मुबारक जिंदगियों का मुताला किया तो कुरान हिदायत का कामिल और मुकम्मल नमूना और अक्स जमील नजर आया, जबकि दीगर मजहब के उलमा उसे सिर्फ गुफ्तार के गाजी नजर आए। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब उसने फैसला किया कि वो जिस सुकून के लिए बेचैन और बेकरार है वो इस्लाम कबूल करके ही हासिल
हासिल किया जा सकता है। उसने इस्लाम कबूल करके एक मुसलमान मर्द से निकाह कर लिया। उसने अपने जिस्म को ढांपने के लिए हिजाब ओढ़ना शुरू कर दिया, जो कि एक मुसलमान औरत का शरई लिबास है। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक चीज बदली हुई थी, वो था उसके अंदर का इत्मीनान और सुकून। गोया वो हकीकी आजादी की मंजिल से अब हमकिनार हुई हो। सारा इस्लाम कबूल करने के बाद अपने तासुरात कुछ यूं बयान करती है। मैं खुश थी कि अब उन आंखों में ताज्जुब और दूरी के एहसास थे, जो पहले मुझे ऐसे देखते थे जैसे शिकारी अपने शिकार को। हिजाब ने मेरे कंधे के बोझ को हल्का कर दिया और मुझे इस जिल्लत और नाकामी से निकाल दिया। अब मैं लोगों को लुभाने के लिए घंटों मेकअप नहीं करती। अब मैं हर गुलामी से आजाद हूँ। सारा बयान करती है कि आज मुझे फहाशी की जिंदगी छोड़कर जो राहत और मुसरत मिली है, वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैंने इस्लाम कबूल करके हकीकी जिंदगी हासिल की है, जिस पे मैं अपने अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है, क्योंकि हिदायत देने वाली उस रब की जात है जिसने मुझे हिदायत अदा फरमाई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों को, फैमिली को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।